नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की व्यू टैब के 3 ग्रुप कवर कर लिए थे। और वो 3 ग्रुप आपके कौन कौन से थे, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। पहला ग्रुप था हमारा वर्कबुक व्यूज ग्रुप, दूसरा ग्रुप था शो ग्रुप और तीसरा ग्रुप था हमारा जूम ग्रुप। ये 3 ग्रुप हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में हम विंडो ग्रुप और मैक्रो ग्रुप को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है विंडो ग्रुप, और इसमें आपकी सबसे पहली कमांड है न्यू विंडो। तो इस कमांड का यूज किया है। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने एक और नई विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। और वो जो विंडो ओपन होगी वो क्या होगी, इसकी डुप्लीकेट होगी। जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी ये विंडो आपको दिखाई दे रही है ना, इसी की वो डुप्लीकेट कॉपी होगी, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं न्यू विंडो, जैसे ही इस पर क्लिक किया हमने, तो हमारे सामने एक डुप्लीकेट विंडो क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसका नाम अब क्या है, बुक 1:2, ठीक है ना भाई लोगों। और जो हमारी डुप्लीकेट विंडो है ना, इसके पीछे चली गई है, ये देखिए भाई लोगों, बुक 1.1 ये तो थी हमारी ओरिजिनल विंडो। ये देखिए बुक 1:1 ये तो थी हमारी ओरिजिनल विंडो, ठीक है ना। और ये बुक 1.1:2 ये हमारी है डुप्लीकेट विंडो, ठीक है ना। तो इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट विंडो बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों, इसी में आपकी अरेंज ऑल। अरेंज ऑल, जैसे कि अभी हमने एक विंडो डुप्लीकेट विंडो बनाई थी, अब हम अगर चाहते हैं कि हम दोनों ही विंडो को एक ही स्क्रीन पर अरेंज करें, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अरेंज ऑल कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जितनी भी विंडो होगी ना हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो एक ही विंडो पर क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इस पर क्लिक करते हैं अरेंज ऑल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अरेंज विंडो का, ठीक है ना। आप जो विंडो को अरेंज करने वाले हो, उस विंडो का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो आप, जैसे कि ये टिल्ड हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो क्या, एक विंडो ऐसे ऊपर रहेगी आपकी और एक विंडो ऐसे नीचे रहेगी, ठीक है ना। और वर्टिकल रखना चाहते हो क्या, यानी कि एक विंडो तो आपकी इस तरफ आ जाएगी और दूसरी विंडो आपकी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। और कास्केड यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है ना, एक ऐसा रहेगी और एक इसके ऊपर रहेगी। तो इनमें से जो आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, मैं कर देता हूँ आपको वर्टिकल वाला, ठीक है ना, यानी कि देखने में आसानी रहेगी। आपका एक तो इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ विंडो आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम करेंगे ओके पर क्लिक, तो देखिए हमने है ना एक ये न्यू विंडो कमांड के थ्रू डुप्लीकेट विंडो बनाई थी, और एक तो हमारी ओरिजिनल विंडो थी। ओरिजिनल विंडो कौन सी थी, ये बुक 1:1, ठीक है ना, ये तो थी हमारी ओरिजिनल विंडो। और डुप्लीकेट विंडो कौन सी बनी है, ये वाली आपकी बुक 1:2। और अब हमने ना इसको क्या किया है, अरेंज किया। अरेंज ऑल कमांड के थ्रू हमने क्या किया है, इस विंडो को अरेंज किया है एक ही स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो हमारी एक विंडो ये हो गई और एक विंडो ये होगी, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों, इसी में आपकी फ्रीज पेन, ठीक है ना। तो एक विंडो को मैं हटा देता हूं और इसको मैं कर देता हूं मैक्सिमाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी इसी में, फ्रीज पेन्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी कॉलन या फिर रो को फ्रीज करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रीज पेन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे है ना ये वाली रो 2 नंबर रो को है ना क्या करना है, फ्रीज करना है, यानी कि रोकना है। जब मैं अपनी सीट को ऐसे ऊपर नीचे करूँ ना, तो मेरी ये 2 नंबर वाली रो जो आपको अभी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वर्कर्स नेम प्रोडक्ट सेल फरवरी 2026 सेल मार्च 2026, ये मेरी रो है ना यहीं पर रहनी चाहिए। और बाकी जो मेरे ये वर्कर्स नेम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट लिखे हुए, ये ऊपर नीचे होने चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपको जैसे कि 2 नंबर वाली रो को क्या करना है, फ्रीज करना है, तो आपको 3 नंबर वाली रो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। मैंने 3 नंबर वाली रो को सेलेक्ट कर दिया है। बाद में आपको क्लिक करना है फ्रीज पेन कमांड पर। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसमें भी 3 ऑप्शन शो होंगे, लेकिन आपको फ्रीज पेन का यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि फ्रीज टॉप रो, तो इससे तो ओनली फॉर कौन सी रो होगी, फ्रीज 1 नंबर वाली रो होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीज फर्स्ट कॉलन, तो इससे ओनली फॉर ये A नंबर वाला कॉलन फ्रीज होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये 2 नंबर वाली रो क्या करनी है, फ्रीज करनी है। तो उसके लिए हम फ्रीज पेन्स का यूज करेंगे। तो हमारी ये रो, जैसे कि देखिए भाई लोगों, ये 2 नंबर वाली रो है, इसके नीचे देखिए एक लाइन आ गई है, और वो थोड़ी लाइन है ना गहरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमारी रो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैं अपना डेटा ये
नीचे वाला डेटा देखना चाहता हूँ ना, तो देखिए हमारी ये 2 नंबर रो क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, ये वहां की वही की वही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो वर्क भी कर सकते हैं इसको देख देख कर, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या एंटर किया करना है, यहाँ पर क्या एंटर करना है, और यहाँ पर क्या एंटर करना है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी फ्रीज पैन कमांड। अगर इस फ्रीज रो को आप वापस हटाना चाहते हो तो वहीं पर जाओगे आप, जैसे कि इसे मैं हटाना चाहता हूं तो आप जाओगे फ्रीज पैन कमांड पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए भाई लोगों अनफ्रीज पैन्स, तो आपको सीधा इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फ्रीज की हुई रो थी ना वो अब अनफ्रीज हो गई है। अब आप डेटा ऊपर नीचे करोगे ना तो आपकी वो रो भी ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी भाई लोगों कमांड फ्रीज पैन कमांड, ठीक है ना। एक बार यहां तक लिखो आप। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू टैब, ठीक है ना। और आज हमारा व्यू टैब में ग्रुप है विंडो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, विंडो ग्रुप। और जिसमें से हमने सबसे पहली कमांड देखी थी न्यू विंडो, तो इसका यूज किया है। तो इस कमांड पर क्लिक करने पर एक और नई विंडो खुल जाती है जो फर्स्ट विंडो की कॉपी होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है, फर्स्ट विंडो की डुप्लीकेट कॉपी होती है। और सेकेंड है भाई लोगों इसी में कमांड आपकी अरेंज ऑल। सेकेंड कमांड क्या देखी थी हमने, अरेंज ऑल। तो इस कमांड की सहायता से हम दोनों विंडो, ठीक है ना, चाहे आपके सामने 2 विंडो खुली हो या 3 विंडो खुली हो, तो इस कमांड की सहायता से हम दोनों विंडो को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यूजर विंडो को किसी भी फॉर्मेट, ठीक है ना, जिस फॉर्मेट में यूजर देखना चाहता है ना उस फॉर्मेट में क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है अपनी विंडो को। जैसे कि कौन कौन से हो गए फॉर्मेट आपके, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया और कास्केड हो गए, ठीक है ना। इन फॉर्मेट में क्या कर सकता है यूजर अपनी विंडो को अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने फ्रीज पेन्स। कौन सी कमांड देखी थी, फ्रीज पेन्स। तो एक्सेल में इसका उपयोग रो, ठीक है ना, रो और कॉलन की हेडिंग को, ठीक है ना, रो और कॉलन की हेडिंग को फ्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फ्रीज यानी कि रोकना, किसी भी रो को क्या कर सकते हैं हम, स्थिर कर सकते हैं एक जगह पर। नेक्स्ट है भाई लोगों फ्रीज रो या कॉलन को हटाने के लिए अनफ्रीज पेन्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। हमने जो रो फ्रीज की थी उस रो या कॉलन को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अनफ्रीज पेन्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपकी स्प्लिट कमांड, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारे सामने प्रेजेंट टाइम में खुली हुई विंडो होती है ना उस विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्प्लिट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस 9 नंबर रो से क्या करना है, अपनी विंडो को 2 भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस 9 नंबर वाली रो को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस स्प्लिट कमांड पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारी विंडो क्या हो गई है, 2 भागों में विभाजित हो गई है। देखिए आपको एक गहरी लाइन दिखाई दे रही होगी या, तो एक तो आपकी विंडो हो गई है ये लाइन के नीचे वाली, ठीक है ना, और एक आपकी विंडो हो गई है लाइन के ऊपर वाली, ठीक है ना। तो हमने है ना एक ही विंडो को 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना भाई लोगों। इसी में भी आपका पूरा डेटा आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, आपका पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने एक ही विंडो को 2 भागों में विभाजित किया है। अगर आपको वापस इसे हटाना है तो आपको वापस इस स्प्लिट कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपकी ये स्प्लिट विंडो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी स्प्लिट कमांड। नेक्स्ट है इसी में हाइड। अब ये हाइड कमांड क्या करती है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारी ये वर्कबुक खुली है ना, इस वर्कबुक को क्या कर देगी, ये हाइड कमांड हाइड कर देगी, ठीक है ना, यानी कि छिपा देगी। मैं क्लिक करता हूँ इस हाइड कमांड पर, तो ये देखिए हमारी वर्कबुक क्या हो गई है, हाइड हो गई है। अगर वापस इसे आप लाना चाहते हो तो नीचे देखिए एक और ऑप्शन आ गया आपका अनहाइड। जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है अनहाइड, यानी कि किस वर्कबुक को आप अनहाइड करना चाहते हो। तो मैं करना चाहता हूँ बुक 1 पर, ठीक है ना। अगर आपके सामने यहाँ पर 2 या 3 वर्कबुक खुली होती ना तो आपके सामने लिस्ट आ जाती है उन वर्कबुक की। हमारे सामने एक ही वर्कबुक थी इसीलिए ये बुक 1 आ रहा है और इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो हमारी वर्कबुक क्या हो गई है, वापस अनहाइड हो गई है। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी व्यू साइड बाय साइड, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 विंडो है, उस विंडो को हम एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में देखकर शो करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, व्यू साइड बाय साइड कमांड का यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में तो हमारे पास कितनी है, बुक 1 एक ही है। हम इस न्यू विंडो से ना एक डुप्लीकेट विंडो बना देते हैं। तो अब हमारे सामने क्या हो गई है, 2 विंडो हो गई, ठीक है ना।
तो अब हम क्लिक करेंगे व्यू साइड बाय साइड कमांड पर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी देखिए विंडो क्या हो गई है, दो विंडो में विभाजित हो गई है, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि अरेंज ऑल पर मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल में है, आप इसे वर्टिकल में कर सकते हो। मैं क्लिक करूंगा वर्टिकल पर और ओके पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपकी ये अब क्या हो गई है, अरेंज में हो गई है आपकी वर्टिकली, ठीक है ना। और अभी ये कमांड हो गई आपकी व्यू साइड बाय साइड, ठीक है ना। तो हम देख लीजिए भाई लोगों, आपके सामने दो वर्कबुक ओपन है, बुक 1:1 और ये बुक 1:2, ठीक है ना भाई लोगों। तो आप चाहे किसी पर भी क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, तो जब हम इसका यूज करते हैं व्यू साइड बाय साइड, ठीक है ना, तो हमारी दूसरी विंडो भी क्या होगी, साथ में स्क्रॉल होगी, ठीक है ना। और इस स्क्रॉलिंग को हटाने के लिए, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरी जब विंडो में इस पर काम करूं तो ये स्क्रॉलिंग ओनली फॉर यही होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब मैं इस पर काम करूं तो स्क्रॉलिंग यही होनी चाहिए। लेकिन अब तो ये क्या हो रही है, दोनों स्क्रॉलिंग हो रही है, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो अब हम है ना जिस विंडो पर क्लिक करेंगे और जिस विंडो पर काम करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, ओनली फॉर वही विंडो क्या होगी, स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी इस विंडो पर हूं और अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कुछ लिख भी सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये होगी भाई लोगों आपकी सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक विंडो को क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूं कि वापस उसी पोजीशन में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, रीसेट विंडो पोजीशन कमांड का यूज करूंगा। तो हम उसी पोजीशन में पहुंच गए, ठीक है ना। किस पोजीशन में, ये हॉरिजॉन्टल वाली है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो इस अरेंज ऑल पर क्लिक करोगे और जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके ओके कर दोगे, तो आप उसी फॉर्मेट में पहुंच जाओगे। ये थी भाई लोगों आपकी कमांड रीसेट विंडो पोजीशन। एक बार यहां तक लिखो आप। सबसे पहले कमांड देखी थी भाई लोगों हमने, स्प्लिट कमांड, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है। तो करंट विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, स्प्लिट कमांड का। नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने, व्यू साइड बाय साइड, ठीक है ना, व्यू साइड बाय साइड। तो इस कमांड की सहायता से हम दो विंडो को, कितनी विंडो को, दो विंडो को लेफ्ट व राइट साइड में एक साथ देख सकते हैं और उस पर वर्क भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेव वर्क स्पेस, ठीक है ना। अब इस कमांड का यूज किया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तीन वर्कबुक है, कितनी वर्कबुक है, तीन वर्कबुक है। एक वर्कबुक पर तो मैं क्या कर रहा हूँ, HC कंपनी का ये सेल्स प्रोडक्ट है ना, इनकी एंट्री कर रहा हूँ। और एक पर मैं बना रहा हूँ मार्कशीट और एक पर मैं बना रहा हूँ सैलरी शीट बना रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि जब भी मैं कार्य करता हूँ तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, इन तीनों तीनों ही बुक को क्या करना पड़ता है, अलग अलग ओपन करना पड़ता है, ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इन तीनों वर्कबुक को ओपन करूं तो एक साथ ओपन करके एक साथ उन पर काम कर लूं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेव वर्क स्पेस कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए अभी हमारे सामने बुक 1 ओपन है, ठीक है ना। और मैं फाइल टैब पर गया, ओपन पर गया और मैंने ये बुक 2 ओपन कर दी, ठीक है ना। ये बुक 2 ओपन किए। इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं देखिए भाई लोगों स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह लिखता हूँ, यानी कि उनका रिजल्ट कार्ड बनाता हूँ, ठीक है ना। ये थी हमारी बुक 2। और इसी प्रकार से मैं ओपन करता हूँ बुक 3, ये रही मेरी बुक 3, ठीक है ना। और इस पर मैं बनाता हूँ भाई लोगों सैलरी शीट, ठीक है ना। अब मैं हर बार क्या करता हूँ कि इसको मैं बनाने के लिए अलग अलग विंडो को ओपन करता हूँ। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, सेव वर्क स्पेस पर इन तीनों को क्या कर दूंगा, एक साथ सेव कर दूंगा। तो बाद में मुझे ओनली फॉर एक ही विंडो खोलनी पड़ेगी, कौन सी, सेव वर्क स्पेस वाली, ठीक है ना। जैसे कि अब मेरी तीनों विंडो क्या है, ओपन है, ठीक है ना। तीनों विंडो ओपन है ना। बाद में आपको सीधा इस पर क्लिक करना है, सेव वर्क स्पेस कमांड पर। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव वर्क स्पेस का, ठीक है ना। इसमें आपका फाइल नेम देना है। यहाँ पर आप फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हमारा बाय डिफॉल्ट फाइल नेम आ गया है रिज्यूम, ठीक है ना, हमें यही रखना है। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर सेव एज टाइप आ गया है, सेव वर्क स्पेस, ठीक है ना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है सेव पर।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस पर कर देना आपको सेव। तो अब है ना, हमारी जो वो वर्कबुक थी वो क्या हो गई है भाई लोगों, सेव हो गई है। और वो किस नाम से सेव हुई है, आपकी रिज्यूम नाम से सेव हुई है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूँ, कितने नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर को हटा दिया मैंने। अब हमारे सामने ये एक ही है वर्कबुक, ठीक है ना। मैं वापस जाऊंगा फाइल टैब पर और ओपन पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। हमने किस नाम से सेव की थी वर्कबुक को, इस रिज्यूम नाम से सेव की थी, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार बुक 1 को भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे सामने एक भी विंडो क्या नहीं है, ओपन नहीं है। अब हम जाते हैं फाइल टैब पर और ओपन पर, और अब मैं क्लिक करूंगा किस पर, रिज्यूम पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। अब मैं रिज्यूम पर क्लिक करके जैसे ही ओपन करूंगा ना, तो मेरी बुक 1, बुक 2 और बुक 3 तीनों एक साथ ओपन हो जाएगी। मैंने किया ओपन कमांड पर क्लिक, तो अब ये देखिए तीनों वर्कबुक क्या हो गई है, एक साथ क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है ना। और इनको देखने के लिए आप किसका यूज करोगे, स्विच विंडो कमांड का यूज करोगे, ठीक है ना। एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, स्विच विंडो कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे सामने अभी वर्कबुक 3 ओपन है, ये तो कौन सी हमारी सैलरी सीट। अगर आप सैलरी सीट बनाना चाहते हो तो इस पर वर्क करोगे, अगर दूसरी वर्क पर काम करना है तो आपको इस स्विच विंडो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों वर्कबुक क्या हो गई आपकी, इंसर्ट हो गई है, बुक 3, बुक 2 और बुक 1, ठीक है ना। मैं जाना चाहता हूँ बुक 1 पर, तो हम आ गए बुक 1 पर, ठीक है ना भाई लोगों। इसको भी आप कर दोगे मैक्सिमाइज। तो अभी हम किस पर है, बुक 1 पर है, ठीक है ना। जिस भी विंडो पर आप जाना चाहते हो ना, उस विंडो पर स्विच करके क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। जैसा कि मैं 2 नंबर वर्कबुक पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप नाम वगैरह मार्क्स वगैरह लिखकर क्या कर सकते हो, किसी का भी रिजल्ट सेव कर सकते हो। तो सेव वर्क स्पेस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 या 3 विंडो को एक साथ ओपन करके उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इनको लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी थी भाई लोगों, सेव वर्क स्पेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव वर्क स्पेस सुविधा कई खुली हुई वर्कबुक, यानी कि 2 या 2 से अधिक खुली हुई वर्कबुक्स को एक साथ क्या करता है, एक साथ एक ही फाइल में सहेजने का एक तरीका है, ठीक है ना। एक ही फाइल में क्या करता है, वो सेव करता है। जैसे कि हमने किस नाम से सेव किया है, रिज्यूम नाम से सेव किया था, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये है आपका सेव वर्क स्पेस कमांड। और नेक्स्ट भाई लोगों, इसी में हमने कमांड देखी थी स्विच विंडो, ठीक है ना। स्विच विंडो, तो इस कमांड की सहायता से हम एक विंडो से दूसरी विंडो पर आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी स्विच विंडो कमांड। ये हो गया भाई लोगों आपका विंडो ग्रुप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ग्रुप है आपका मैक्रो। तो अब इस मैक्रो का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैक्रो का यूज करेंगे। और ये मैक्रो क्या करता है कि जैसे कि आपकी पहले कोई शॉर्टकट की रिजर्व है, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल+S, जो शॉर्टकट की किसके लिए रिजर्व है, सेव के लिए रिजर्व है, तो हम वो शॉर्टकट की क्या नहीं कर सकते, वो शॉर्टकट की हम मैक्रो को नहीं दे सकते। जो शॉर्टकट की रिजर्व नहीं होती है ना, वो शॉर्टकट की हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसकी सहायता से हम, जैसे कि मान लीजिए आपका टैक्स हो गया, नंबर हो गया, उनको हम रिकॉर्ड करके वापस यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। किसकी सहायता से, मैक्रो कमांड की सहायता से। तो इसका यूज करते हैं हम। जैसे कि हम आ गए शीट 2 पर, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपको क्लिक करना है मैक्रो कमांड पर और यहाँ पर करना है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है ना। इस कमांड पर क्लिक करना है आपको। और जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले मैक्रो का नाम देना है। तो मैंने मैक्रो का बाय डिफॉल्ट तो ये मैक्रो 1 ले रहा है, ठीक है ना। तो हम यही नाम रखते हैं। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट की रिजर्व दे, शॉर्टकट की इंसर्ट करनी है आपको। जैसे कि मैं शॉर्टकट की इंसर्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+S X, ठीक है ना। ये मैंने क्या दी है, शॉर्टकट की दी है। और मैं स्टोर मैक्रो इन किस में, आपको ये मैक्रो किस में स्टोर करना है, दिस वर्कबुक, यानी कि इसी वर्कबुक में मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। या डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप चाहो तो, मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है तो मैं ओके कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हम एक सीरीज नंबर देते हैं,
ये लिखा मैंने सीरीज नंबर, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, एक सीरीज नंबर दे देंगे, जैसे कि 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, 7 एंटर, 8 एंटर, 9 एंटर, 10 एंटर। ठीक है ना, ये मैंने क्या दे दिया, सीरीज नंबर दे दिया। ठीक है ना भाई लोगों, और इस सीरीज नंबर को मैं दूसरी वर्कशीट में भी क्या करा सकता हूँ, इंसर्ट करा सकता हूँ, किसके थ्रू, मैक्रो के थ्रू। ठीक है ना, इतना रिकॉर्ड करने के बाद में आपको वापस क्लिक करना है मैक्रो पर, और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है आपको। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक, तो हमारा ये मैक्रो क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना भाई लोगों, तो हम इस मैक्रो को वापस रन कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैक्रो का। तो उससे पहले तो आपको जिस भी वर्कशीट पर आपको ये मैक्रो रन करना है, उस वर्कशीट पर जाओगे। जैसे कि मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, इस मैक्रो को रन कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इस वर्कशीट पर आ गया, बाद में आपको क्लिक करना है मैक्रो पर, और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली कमांड है आपकी व्यू मैक्रो, इस पर क्लिक करना है। ठीक है ना, तो हमने एक मैक्रो बनाया था मैक्रो 1 के नाम से। ठीक है ना, अगर आपके सामने यहाँ 3-4 मैक्रो आ रहे हैं, तो आप जिस भी मैक्रो को रन कराना चाहते हो उस मैक्रो पर क्लिक करोगे, और बाद में आपको क्लिक करना है रन कमांड पर। ठीक है ना, जैसे ही हम रन कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये मैक्रो क्या हो जाएगा, वहां पर रन हो जाएगा। ये देखिए भाई लोगों, मैंने मैक्रो पर जैसे ही क्लिक किया, रन किया, तो वो रन हो गया। ठीक है ना, तो हमारा देखिए ये सीरीज नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया, ये हमने मैक्रो कमांड के थ्रू किया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप किसी भी हेडिंग को भी क्या कर सकते हो, मैक्रो में सेव करके उस हेडिंग को भी क्या कर सकते हो, यूज ले सकते हो। तो ये थी भाई लोगों हमारी मैक्रो कमांड। एक बार इस मैक्रो को लिखो आप। अभी हमने ग्रुप देखा है भाई लोगों, मैक्रो ग्रुप। ठीक है ना, और इसमें सबसे पहली कमांड होती है आपकी, एक ही कमांड होती है इसमें, मैक्रोज, और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+F8। ठीक है ना, मैक्रो की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी मैक्रो की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+F8। ठीक है ना, तो इसका यूज किया है। तो मैक्रो का यूज शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। जो पहले से शॉर्टकट रिजर्व होती है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। ठीक है ना भाई लोगों, पहले से रिजर्व होती है ना शॉर्टकट की, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि Ctrl+S हो गया, तो वो कौन सी होगी, सेव की होगी, तो उसे यूज नहीं कर सकते। Ctrl+P हो गया, वो किसकी होगी, आपकी प्रिंट की होगी, तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई लोगों, तो एक्सेल में इसकी सहायता से किसी वर्ड, ठीक है ना, किसी वर्ड, लाइन व नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और शॉर्टकट की के द्वारा रिकॉर्ड किए गए मैटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों, जो अभी हमने रिकॉर्ड करके इंसर्ट किया था, किसको इंसर्ट किया था, सीरीज नंबर को इंसर्ट किया था हमने। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थी आपकी मैक्रो कमांड। तो आपका ये भाई लोगों मैक्रो ग्रुप भी आज कंप्लीट हो गया है। तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की व्यू टैब भी क्या हो गई है, आज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।